everyone, welcome to Raja Study Group. I am Drushti and today we are going to discuss a very important topic from your paper 3 section. Right, today we are going to discuss evergreening of loans. So economy के section से आपके इस बार के prelims में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे. There were about 16 to 18 questions which were directly from economy. So you guys obviously know कितना important section है both for your prelims paper as well as your mains paper. जिन लोगों का prelims clear हो रहा है उनके लिए भी for the main section this topic is very important. Also even if आपका इस बार sadly prelims नहीं हुआ, so for next year if you have started preparing you must realize कि बहुत सारे conceptual based questions इस बार भी economy में आए थे. तो basic concepts है जो आपका one liner best explanation of the statement में best explanation of the phrase में आता है, तो वहाँ पे this could be used it a lot, right? So let's get started. Indian Express में आपका एक बहुत अच्छा article आया था and this is from where I have taken this topic. RBI के जो गवर्नर हैं शशि कांता दास, he has recently cautioned the banks regarding evergreening of loans. So बैंक बोर्ड की मीटिंग हुई थी, वहाँ पे RBI has raised this concern कि बैंक्स अपनी शीट्स बैलेंस शीट्स क्लीन रखने के लिए एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स की प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हैं विच हैज़ बिन डिक्लाइनिंग पिछले कुछ टाइम में, बट in certain cases it has still been continuing just to keep their NPAs afloat. NPAs उनको डिक्लेयर ना करने पड़े, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. आई होप यू गाइज नो NPAs क्या होते हैं, नहीं पता तो थोड़ा सा क्विक रिविजन कर लेंगे. ऑल्सो इससे क्या होता है, बैंक्स वांट टू कीप देयर बैलेंस शीट्स क्लीन, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो तो दिस क्रिएट्स एन इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी. जो GDP ऑफ द कंट्री है उस पर लॉन्ग टर्म बहुत वर्स इम्पैक्ट आता है. एंड कंसिडरिंग द ग्लोबल सिचुएशन कितने इश्यूज राइज हो रहे हैं ये देखते हुए RBI इज़ वेरी वॉचफुल ऑफ दिस होल सिनेरियो. क्या है पूरा इशू, लेट्स सी. सो सॉरी अबाउट दिस. So it was in news because RBI के जो गवर्नर हैं, one of the governors, he has recently raised flag over banks की अडॉप्ट कर रहे हैं आपका evergreening of loans. यहाँ पे they are covering up the real status of their stressed loans जो इन्होंने corporates को दिए हैं, and they are projecting an artificial clean image in cahoots with corporates, right? So they, what RBI is claiming, what RBI has said is कि there is a nexus which is going on between banks, particularly corporate banks and the business houses, and ultimately which is causing an impact on the economy. इसके लिए bankers का ये कहना है कि not in all cases there is a process of evergreening just to keep the balance sheet clean, लेकिन हम इसलिए भी इस प्रोसेस को करते हैं बिकॉज इन सम केसेस देयर इज़ अ जेन्युइन रिक्वायरमेंट कि जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं जिन्होंने लोन लिया है दे आर नॉट विलफुल डिफॉल्टर्स एंड दे जेन्युइनली नीड सम टाइम टू पे बैक लोन्स, इसलिए उनको जो लोन्स हैं उनके उसको एवरग्रीन कर दिया जाता है, राइट? कंसेप्ट क्या है वो देख लेते हैं. सो एवरग्रीनिंग बोलते किसको हैं? सबसे पहले NPA. नाउ अ लोन इट टर्न्स इनटू आपका NPA या नॉन परफॉर्मिंग एसेट, या तो अगर उसका इंटरेस्ट या फिर इंस्टॉलमेंट इट रिमेन्स अनपेड इवन आफ्टर द ड्यू डेट एंड रिमेन्स अनपेड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 days, राउंड अबाउट आपका 3 months का ड्यूरेशन, राइट? तो तब जो आपका ये एसेट है वो NPA डिक्लेयर कर देते हैं बैंक्स. नाउ एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स किसको बोलते हैं? इसका अदर टर्म है ज़ॉम्बी लेंडिंग, ठीक है? प्लीज याद रखेंगे द अदर नेम फॉर एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स इज ज़ॉम्बी लेंडिंग. सो यहाँ पे typically this is a temporary fix for a bank, right? What they do is if an account turns into a NPA, banks are required to make higher provisions which ultimately impact their profitability. इनकी बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट आएगा तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट होगी. तो ये क्या करते हैं, लोन को एवरग्रीन कर देते हैं. कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ. सो से देयर इज अ कंपनी कॉल्ड K, ठीक है? द इन्फेमस लोन का जो स्कैम हुआ था, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड K. इन्होंने लोन लिया से 10 CR का. आई एम टेकिंग अ स्मॉल अमाउंट, जस्ट
फॉर द इजीनेस ऑफ इट, इन्होंने लोन लिया 10 CR का फ्रॉम बैंक ए विच दे फेल्ड टू पे इन टाइम। ठीक है, यहाँ पे इसको टाइमली पे नहीं कर पा रहे हैं। नाउ बैंक ए क्या करेगा, इसको इवेंचुअली एनपीए डिक्लेयर कर देगा विच इज अल्टीमेटली गोइंग टू इम्पैक्ट बैलेंस शीट ऑफ बैंक ए। So what they are going to do, this person is going to do, this entity, this corporate house is going to do, this corporate house is going to borrow money from bank B. बैंक बी से मनी बोरो कर लेंगे एंड बैंक बी से मनी बोरो करके ऑलरेडी ये डिफॉल्टर हैं, इनको पैसे देने में अभी भी दिक्कत आ रही है, बट व्हाट दे विल डू, यहाँ से हायर अमाउंट ऑफ मनी बोरो करके हायर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ये इसका लोन रीपे कर देंगे सारा। ठीक है, नाउ अल्टीमेटली क्या हुआ, आपकी टाइमलाइन एक्सटेंड हो गई, आपका जो अमाउंट था, टोटल लोन अमाउंट था वो बढ़ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, बहुत सारी अदर चीज़ें भी बढ़ गई, बट इस बैंक की बैलेंस शीट क्लीन हो गई, क्लियर हो गई एंड इस बैंक को बिजनेस मिल गया। नाउ सिमिलरली जब इस बैंक का लोन नहीं पे कर पाएंगे तो सी बैंक, देन डी बैंक, ये प्रोसेस चलता रहेगा। अल्टीमेटली जो देखा जा रहा है, ये कॉर्पोरेट हाउसेस कुछ यहाँ पे मिडलमैन होते हैं who are expert brokers, so इनकी हेल्प से there is a bank corporate house nexus, जिसकी वजह से ये एवरग्रीनिंग चलती रहती है। जब रघुराम राजन जी गवर्नर थे तब उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट करा था। जब यूएसए में क्राइसिस आए थे, द बबल बर्स्ट इन यूएसए जब हुआ था, जब वहाँ का मार्केट बिल्कुल स्लैश डाउन कर गया था, उस टाइम पे ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट होके सामने आई थी, तो ये पूरा इशू सामने आया था। सो नो व्हाट हैपन्स इज, इसको अवॉइड करने के लिए लोन को एज एनपीए क्लासीफाई ना कर पाए, बैंक्स एवरग्रीन करते हैं लोन्स को। यहाँ पे क्या करते हैं, ये ड्रेसअप कर देते हैं बैड लोन को एंड दे गिव एडिशनल फंड्स टू द कंपनी हु डिडंट हैव द कैपेसिटी टू रीपे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। नाउ बैंक डिले कर देते हैं अपने लॉसेस को रिकग्नाइज करने में एंड अल्टीमेटली ये जो एवरग्रीनिंग का प्रोसेस है ये पाइल अप होता रहता है एंड देन इट कम्स आउट एज अ वोल्केनिक इरप्शन। नाउ आरबीआई का कहना है दिस इज प्योरली मिसगवर्नेंस, जो कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग है आपका उसका प्योर मिसगवर्नेंस है एंड इफ दिस इज गोइंग ऑन दिस मीन्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर एट फॉल्ट एंड समवेयर people in the RBI are also at fault and ultimately जो पैसा troubled borrowers को दिया जा रहा है and some of them are actually willful defaulters जो जानबूझ के पैसे नहीं दे रहे हैं, because ultimately क्या होता है after a while NPAs have to be written off, बैंक उसको write off कर देता है, तो उनकी कोई वो अपने आप को bankrupt घोषित कर देते हैं, तो अल्टीमेटली वहाँ से उनको एक फ्री पास मिल जाता है। नाउ जो विलफुल डिफॉल्टर्स का केस है ये टाइम एंड अगेन सामने आया है, द इन्फेमस केस ऑफ विजय माल्या। नाउ एज आई टोल्ड यू, आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने ऑर्डर करा था एक एसेट क्वालिटी रिव्यू इन 2014। नाउ उस टाइम पे कंसील्ड बैड लोन्स या एनपीएस बहुत ज़्यादा सरफेस हुए थे। पुअर अप्रेजल मैनेजमेंट की बात करें बाय बैंक्स, स्पेशली जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, विच शुड नॉट हैव बिन द केस। प्राइवेट सेक्टर बैंक से काम करें समझ में आता है, बट पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरफ से ये गलती हुई थी। दिस इज समथिंग दैट इज वरिंग आरबीआई एंड some shady promoters, जो मैंने आपको middlemen बताया, there are always some middlemen who are in cahoots with, who are in nexus with the corporate houses, जो इस पूरे प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं and this particular fund division diversion has led to the evergreening of loans। सेबी ने इसके लिए various initiatives लिए हैं, particularly आपका जो evergreening of loans वाला है, and इन्होंने कहा है कंपनीज जो डिफॉल्ट पे हैं, लोन डिफॉल्ट पे हैं, दे हैव टू प्रेजेंट पूरा डिस्क्लोजर ऑफ दैट डिफॉल्ट्स एंड ये पूरी इंफॉर्मेशन ओपन रहेगी, इन पब्लिक रहेगी एंड एनी बैंक बिफोर प्रोवाइडिंग एनी फर्दर लोन्स टू सच कंपनी कैन चेक इट विद द स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन, राइट। स्टॉक होल्डिंग से जाके स्टॉक एक्सचेंजेस में आप ये पूरी चीज़ चेक कर सकते हो एंड अगर वहाँ पे कोई डिफॉल्ट डिस्क्लोजर है तो बैंक कैन नॉट बी फूल्ड बाय द कंपनी। बट यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि बैंक्स को फूल करा जा रहा है, प्रॉब्लम ये है कि विलफुल डिफॉल्टनेस है एंड विलफुल डिफॉल्टर हैं, ऑल्सो बैंक्स जानबूझ के ये काम कर रहे हैं। ऑल्सो व्हेन इन्वेस्टर
एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर आता है जो स्ट्रेस्ड एसेट को खरीदना चाहता है, एक डूबती हुई कंपनी को खरीदना चाहता है, सच इन्वेस्टर को कोई ओपन ऑफर नहीं करना पड़ेगा। सेबी ने उसको एक ये अपर हैंड दिया है। सेबी ने प्राइसिंग फॉर्मूला जो है, प्राइसिंग फॉर्मूला जो फॉर द शेयर एक्विजिशन, ये एप्लीकेबल नहीं होगा सच केसेस में। ऑल्सो सेबी क्या कहती है, सच रिलैक्सेशंस फ्रॉम सेबी वुड कीप जो एक्विजिशन कॉस्ट है इन चेक एंड इट विल स्पीड अप लोन रेजोल्यूशन प्रोसेस। जो पूरा आपका लोन रेजोल्यूशन का प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर देगा। तो स्कोप ऑफ एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स है, ये रिड्यूस करेगा एज पर द न्यू सेबी नॉर्म्स। ये 2017 से चला आ रहा है, सेबी के जो नॉर्म्स आए थे। बट ये प्रोसेस होते हुए भी वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज। नाउ प्रॉब्लम ये है, बैंक एवरग्रीन करते क्यों है लोन्स को? सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, लेकिन बैंक अगेन ये एवरग्रीनिंग करते हैं टू कीप इनके जो रिपोर्टेड एनपीएस होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, इनको लो लेवल पे रखने के लिए, अगेन एज आई टोल्ड यू, अपनी बैलेंस शीट को क्लीन रखने के लिए। नाउ कॉर्पोरेट्स को बोला गया था लिबरल रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। कॉर्पोरेट्स वर अलाउड फॉर लिबरल रीस्ट्रक्चरिंग राउट बिटवीन 2000 एंड 2014 रघुराम राजन जी के टाइम तक। लेकिन a host of companies, they used, what they did was they used fresh loans again from the banks to एवरग्रीन देयर लोन्स, राइट। जो मैंने आपको पूरा अभी जो किंग कंपनी के वाला मैंने आपको बताया कि बैंक ए से लिया, देन बैंक बी से, देन सी से, तो वो पूरा एक नेक्सस चलता रहता था। हाउएवर जो आपका बैंक्रप्सी कोड आया, बैंक्रप्सी कोड के बाद एवरग्रीनिंग डिक्लाइन तो हुई है बट पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हुई है। नाउ आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनकी जो लेटेस्ट वार्निंग आई है, ये क्लियरली ये चीज़ दिखाती है कि ऑल इज़ नॉट वेल इन द फाइनेंस सेक्टर। चीज़ें अभी भी इशू हैं वहाँ पे एंड इट स्टिल नीड्स टू बी एड्रेस्ड। नॉर्मली जो आपके विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनकी वजह से दिक्कत आ रही है एंड उस चीज़ का सोल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। नाउ ये बोला जा रहा है एन अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे क्रिएट करेगा इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर वीक बैंक्स टू एवरग्रीन लोन टू ज़ॉम्बीज एंड कीप देम अलाइव। आरबीआई ने फॉलो करी है एक अकोमोडेटिव पॉलिसी सिंस मार्च 2020। मार्च 2020 से ये एक अकोमोडेटिव पॉलिसी एक्वायर कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जब कोविड का आपका पूरा फेज आया था। उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द एवरग्रीनिंग उसी टाइम पे हुई है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, क्योंकि वहाँ पे उनको एक लूप होल मिल गया, वहाँ पे उनको एक काफ़ी बड़ा विंडो मिल गया था। सीबीआई ने बहुत सारे केसेस तब से डिटेक्ट करे हैं, लेकिन अभी इसके ऊपर और जांच होनी बाकी है। बट आरबीआई पॉइंटिंग इट आउट इज अ गुड साइन फॉर पब्लिक इन जनरल, फॉर द country in general, because it shows RBI is watchful and ultimately banks को ये चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी एंड आगे इस चीज़ को बहुत थरली देखना पड़ेगा। बैंकर्स का क्या कहना है? बैंकर्स ये बोलते हैं कि बिकॉज आरबीआई का वॉच इतना स्ट्रॉन्ग है, बैंक के लिए इट्स नॉट ईजी कि आप लोन को एवरग्रीन करते जा रहे हो, बट इन सम जेन्युइन केसेस वंस आपने एनपीए किसी चीज़ को डिक्लेयर कर दिया है तो वो एसेट को आपको अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, वो एसेट आपका लॉस पे चला जाता है। बट इन सम जेन्युइन केसेस अगर किसी लोनी को, जिसने लोन लिया है, उसको एक्चुअली लोन रीपेमेंट के लिए थोड़े से ड्यूरेशन की ज़रूरत है, तो वहाँ पे उसको थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस देके अगर बैंक का पैसा वापस आ जाता है विद थोड़ा सा इंक्रीज्ड इंटरेस्ट, तो दैट इज एक्चुअली द बेटर थिंग टू डू फॉर द बैंक। तो बैंकर्स ये बोलते हैं नॉट इन ऑल केसेस हम एवरग्रीनिंग करते हैं जस्ट टू मेक आवर बैलेंस शीट क्लीन, बट इन सम केसेस जेन्युइनली इसलिए इसको यूज़ करा जाता है ताकि बैंक ने जो लोन दिया हुआ है वो टाइम से वापस आ जाए। तो ये एक इंटरप्रिटेशन का मैटर भी हो सकता है। नाउ लोन राइट ऑफ्स क्या एक अदर सोर्स है एवरग्रीनिंग का? तो अल्टीमेटली एनपीए जब हो जाता है तो बैंक हैज़ टू राइट इट ऑफ, राइट। नाउ लोन्स रिटर्न ऑफ द बाय द बैंक्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एनपीए बुक्स। अल्टीमेटली क्या होता है, एक पॉइंट के बाद जब पैसा आपका वापस नहीं आ रहा है तो दे हैव टू राइट इट ऑफ फ्रॉम द बुक्स एंड बट दे कंटिन्यू एज एनपीएज इन अदर फॉर्म। वो बुक्स में से तो हट जाते हैं बट स्टिल जो बैंक का लॉस है वो लॉस तो है ही है। नाउ मेगा राइट ऑफ एक्सरसाइज जो थी, दिस हैज एनेबल्ड बैंक्स टू रिड्यूस देयर एनपीएस। अगर आप देखो फ्रॉम
अराउंड अबाउट इतना अमाउंट से आ गया है, ठीक है, इन पास्ट 5 years विच हैज़ बिन फर्निश्ड बाय RTI से जो RBI ने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से इतना उसका लेवल कम हो गया है, बट स्टिल जो भी ये लोन दिया जा रहा है इट्स स्टिल अ प्रोमिनेंट इशू। नाउ क्या एवरग्रीनिंग को स्टॉप करा जा सकता है? एक कमेटी आई थी, वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, आपने शायद इसके बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो प्लीज डू रीड अबाउट इट। सो देयर वाज अ कमेटी बाय PJ नायक। सो द कमेटी वाज कमिटी टू रिव्यू गवर्नेंस ऑफ बोर्ड बैंक्स इन इंडिया एंड इसके जो चेयरमैन थे ही वो PJ नायक। इन्होंने ये कहा था कि जब भी एवरग्रीनिंग का इशू आता है तो ऐसा नहीं है कि आपने बस देखा, वार्निंग दे दी और उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। What we have to do is we have to be very proactive about it and जो हाई प्रोफाइल जगह पे लोग हैं उनके ऊपर पेनल्टीज लगाई जानी चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? जब भी RBI डिटेक्ट कर लेता है तो पेनल्टी लगाओ, पेनल्टी लगाओ। किसके ऊपर? कैंसलेशन कर दो आप जो अनवेस्टेड स्टॉक है उसका, उसमें जो आपका एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज में अनवेस्टेड स्टॉक है उसके ऊपर पेनल्टीज लगा सकते हो, क्लॉ बैक कर सकते हो मॉनेटरी बोनसेस जो है उनके, जो ऑफिसर्स कंसर्न्ड हैं उनके जितने भी बोनसेस हैं उनको वापस लिया जा सकता है, जो आपके होल टाइम डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी हैं उनको बोला जा सकता है कि आप बोर्ड से स्टेप डाउन करिए, विच इज़ अगेन अ मैटर ऑफ शेम। सो आप हाई प्रोफाइल पीपल इन हाई प्लेसेस के ऊपर जब आप पेनल्टी लगाओगे तो आपके लोअर स्ट्रेटा में ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। प्राइमरी डिफेंस अगर आप देखो एवरग्रीनिंग में तो दिस मस्ट कम फ्रॉम CEO। तो ऑडिट कमेटी जो है बोर्ड की, CEO मस्ट बी आंसरेबल फॉर इट। ऑडिट कमेटी पर्टिकुलरली नीड्स टू बी विजिलेंट एंड अगर RBI कोई भी एवरग्रीनिंग वाला जो आपका इशू है उसको डिटेक्ट कर लेता है तो जो भी सीनियर मैनेजमेंट है वो आंसरेबल है एंड एवरग्रीनिंग का प्रोसेस सीनियर मैनेजमेंट के सपोर्ट के बिना नहीं कैरी आउट हो सकता। तो RBI हैज़ रिलीज्ड गाइडलाइंस की जो सीनियर मैनेजमेंट है एज पर PJ नायक कमेटी वो आंसरेबल होनी चाहिए, अल्टीमेटली पेनल्टीज लगाई जानी चाहिए एंड जहाँ पे भी एरर्स आए हैं उसको रेक्टिफाई करना चाहिए ताकि अल्टीमेटली विलफुल डिफॉल्टर्स का जो केस है उसका प्राइस जो आपका सिविलियन पॉपुलेशन है, नॉर्मल लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी है, वो ना पे करे। अल्टीमेटली लोन राइट ऑफ जब होते हैं तो GDP पे इम्पैक्ट आता है एंड इट्स अ विशियस लूप, बहुत सारी चीज़ें आपकी इम्पैक्ट होती जाती है, इट्स अ साइकिल, राइट। सो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए राइट नाउ RBI इज़ वेरी विजिलेंट। आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा। इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट्स यू कैन मेंशन देम इन कमेंट्स, आई ट्राई टेकिंग देम अप इन नेक्स्ट लेक्चर, right? Till then, stay tuned and keep learning, keep watching. Thank you so much. Bye bye.